अस्सलाम वालेकुम। यूनिट 9 एक्सरसाइज 9.4 क्लास 9 का हम यूनिट कर रहे थे। ये इसका एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द वर्टाइसिस, यानी परपेंडिकुलर्स हैं यानी वो लाइंस जो 90 की एंगल बनाती हों एक दूसरी लाइन पे, उनकी बात कर रहा है कि वो जो हैं फ्रॉम द वर्टाइसिस ऑफ द बेस, यानी बेस के वर्टाइसिस से। अब ये आइसोसेलेस की भी बात कर रहा है, तो मतलब ट्राइंगल जो है वो हमारे पास कौन सा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें बेस भी होता है। तो पहले हम एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बना लें। आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स जो है वो आपस में इक्वल होती हैं। मिसाल के तौर पे ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हैं, तो जो अनइक्वल साइड होती है उसको हम कहते हैं बेस। तो परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द वर्टाइसिस ऑफ द बेस, यानी बेस के जो वर्टाइसिस हैं यहाँ से परपेंडिकुलर्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं टू द अपोजिट साइड्स। तो यहाँ से हम जो है वो परपेंडिकुलर बनाएंगे। परपेंडिकुलर वो होता है जो सामने की साइड पे 90 का एंगल बनाए। तो ये 90 की एंगल पे, यहाँ पे 90 का एंगल हो गया तो यहाँ पे भी 90 होगा, और दूसरे बेस से भी जो है वो सेम एक परपेंडिकुलर बन रहा है। तो यहाँ से भी 90 की एंगल पे ये दूसरा परपेंडिकुलर आ गया आपके पास। यहाँ पे 90 का एंगल है तो यहाँ पे भी कौन सा एंगल होगा, 90 का होगा। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है, इनको आप नाम दे दें डी पॉइंट और उसको नाम दें ई पॉइंट। तो प्रूव करना है कि वो जो परपेंडिकुलर्स हैं जो कि वर्टाइसिस ऑफ द बेस, यानी इस बेस के वर्टाइसिस से अपोजिट साइड पे बन रहे हैं। ये अपोजिट साइड पे बन रहा है, ये भी अपोजिट साइड पे बन रहा है ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है हमारे पास। ये दोनों परपेंडिकुलर्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये हमें प्रूव करना है। बाकी जो चीज़ें हमें पता है इसके अंदर कि भाई ये AC साइड और ये BC साइड ये आपस में इक्वल हैं, और इनके बारे में हमें प्रूव करना है कि ये आपस में बराबर होंगी। ये भी हमें पता है कि ये यहाँ पे 90 का एंगल बना रहा है। तो जो डेटा गिवन है हमारे पास उसकी हेल्प से हम प्रूव करेंगे। तो गिवन हमारे पास क्या है कि एक ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें AC साइड और BC साइड जो है वो आपस में बराबर हैं, और एंगल CDA ये एंगल जो है वो हमारे पास 90 का है, और BEC का एंगल BEC ये एंगल भी हमारे पास 90 का है, ये भी हमारे पास गिवन है। प्रूव हमें क्या करना है कि EB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है AD के, मतलब ये EB जो परपेंडिकुलर बनाया था हमने और ये AD जो परपेंडिकुलर बनाया था ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या किया है कि एक ट्राइंगल हमने उठाया है ADC के नाम से, ये वाला ट्राइंगल ADC के नाम से, और दूसरा ECB के नाम से ECB ये ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगल को हम कर रहे हैं करेस्पॉन्डेंस। अब देखेंगे कि इन दोनों ट्राइंगल्स में हमारे पास गिवन जो चीज़ें हैं उसमें क्या क्या बराबर हैं। तो इन दो ट्राइंगल्स के अंदर मिसाल के तौर पे ADC जो ट्राइंगल है आपके पास, इसके अंदर AC साइड आ रही है और ECB ट्राइंगल के अंदर BC साइड आ रही है। ये हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये बराबर हैं, तो आप लिखोगे कि AC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू BC, लिखोगे कि ये आपके पास जो है वो गिवन है। दूसरा, इनकी इस ट्राइंगल की ये एंगल यानी ADC ट्राइंगल की ये एंगल और CEB की ये एंगल, ये दोनों 90 एंगल हैं, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। आप लिख सकते हो कि एंगल CDA और BEC या CEB, ये हमने यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि ये दोनों 90 हमारे पास गिवन है, तो आप लिख सकते हो कि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। रीज़न आप लिख दो कि ये आपके पास जो है वो गिवन था। उसके अलावा तीसरी पॉइंट हमारे पास, तीसरी वैल्यू जो कि हमने गिवन में लिखा नहीं है, वो ये है कि ये वाली जो एंगल है, एंगल C जो है, ये ECB ट्राइंगल के अंदर भी आ रही है और ADC ट्राइंगल के अंदर भी ये एंगल आ रही है। यानी ये एंगल जो है ये कॉमन एंगल है दोनों ट्राइंगल्स के अंदर।
तो आप लिखोगे कि एंगल सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी के। रीज़न लिखोगे कि आप ये कॉमन एंगल है दोनों ट्राइंगल्स की। तो अब दो एंगल्स और एक साइड इन दोनों की सेम आ गई है। तो अब आप लिख सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। यानी अब इन दोनों ट्राइंगल्स की तीन चीज़ें बराबर हैं, दो एंगल एक साइड, तो अब बाकी सारी चीज़ें भी जो है वो बराबर होंगी, जो रिमेनिंग तीन चीज़ें हैं वो भी बराबर होंगी। ये हमने कॉन्ग्रुएंट इसलिए किए कि एक साइड और दो एंगल बराबर हैं, उस थ्योरम के हिसाब से ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने का मकसद या फ़ायदा हम ये लेंगे कि इस ट्राइंगल की यानी ADC ट्राइंगल की जो AD साइड है और उस ट्राइंगल की ECB ट्राइंगल की जो EB साइड है, अब ये दोनों आपस में बराबर होंगी। ये करस्पॉन्डिंग साइड्स जो भी हैं वो आपस में बराबर होंगी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगी। तो अब आप लिख सकते हो कि जो EB है वो कॉन्ग्रुएंट होगी AD के। इन दोनों साइड्स को आप कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो। रीज़न लिखोगे कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए आपके पास ड्यू टू द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। तो प्रूव हो गया कि EB जो है वो AD के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास सेम एक्सरसाइज का कि प्रूव करें कि बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल के एक ट्राइंगल की एंगल का बाइसेक्टर, यानी इन ट्राइंगल की तीनों एंगल्स में से किसी भी एक एंगल का जो बाइसेक्टर आएगा वो क्या करेगा, बाइसेक्ट इट्स अपोजिट साइड, और जहाँ से ये एंगल को बाइसेक्ट करके लाइन निकलेगी वो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगी। मिसाल के तौर पे ये C एक एंगल है, यहाँ से इस एंगल को बाइसेक्ट करती हुई एक लाइन आ रही है जो कि सामने वाली साइड AB को भी बाइसेक्ट कर रही है। यहाँ से एंगल C बाइसेक्ट हुई और यहाँ पे AB भी जो है वो बाइसेक्ट हुआ, मतलब ये बराबर हिस्सों में तकसीम हुई, ये एंगल भी बराबर एंगल्स में तकसीम हुई। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, बराबर है, और ये साइड आपस में बराबर है। तो प्रूव ये करना है, देन द ट्राइंगल विल बी आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब जो ये ABC ट्राइंगल है ये आइसोसेलेस है, ये हमें प्रूव करना है। तो ट्राइंगल आइसोसेलेस है, उसके लिए हमें प्रूव ये करना होगा कि इसकी कोई भी दो साइड्स आपस में बराबर हैं, यानी AC बराबर है BC के, या प्रूव करेंगे BC बराबर AB के है। तो उसके लिए अब हम पहले लिखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या है और हमें प्रूव क्या करना है। लिखा है कि हमारे पास गिवन एक ट्राइंगल ABC है और उसके अंदर एंगल ACD, यानी AC और D, यानी ये वाली एंगल, इसको हमने D पॉइंट नाम दिया। तो ये एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल BCD के, BCD, यानी ये वाली एंगल जो है वो इसके कॉन्ग्रुएंट है। और हमने लिखा है कि AD साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है DB के, यानी AD और DB ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है क्योंकि ये इसको बाइसेक्ट कर रही है। प्रूव क्या करना है हमें कि ट्राइंगल ABC जो है ये वाला, ये आइसोसेलेस होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम स्टेटमेंट देंगे, रीज़न देंगे, हमने क्या करना है कि ये जो ADC ट्राइंगल है और ये DBC ट्राइंगल है, इन दोनों को हम करस्पॉन्डिंग करेंगे, देखेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं है। ट्राइंगल्स को पहले चेक करेंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं, फिर हम वो प्रूव करेंगे कि भाई ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस है। CD लाइन बनी है, इसकी वजह से ये दो ट्राइंगल्स बन गए हैं, तो हम इनको करस्पॉन्डेंस कर रहे हैं। तो इन तीनों ट्राइंगल्स के अंदर हम चेक करेंगे कि क्या क्या इक्वल है। तो ये ACD एंगल और BCD एंगल, ये ACD एंगल ये वाली और ये BCD एंगल ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम लिखेंगे एंगल ACD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। रीज़न हम लिखेंगे कि भाई ये हमारे पास गिवन था कि ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, और दूसरा हम लिखेंगे कि AD और DB दोनों जो है वो बराबर हैं। रीज़न हम लिखेंगे गिवन है, AD
इसके अलावा तीसरी चीज़ जो इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है वो है सी डी साइड। ये सी डी जो है इस ट्रायंगल की भी है, उस ट्रायंगल की भी है, तो ये हम लिखेंगे कि भाई ये बराबर हैं और रीज़न देंगे कि भाई ये कॉमन साइड है सी डी। अब दो साइड और एक एंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स की आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अब आप लिखोगे कि भाई ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं ये आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। आप लिखोगे कि ट्रायंगल ADC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DBC। रीज़न लिखोगे कि एंगल साइड साइड थ्योरम। अब जैसे कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अब इनकी बकाया चीज़ें जो हैं, बकाया जो साइड्स हैं, एंगल्स हैं, वो भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। मतलब ये साइड इस साइड के बराबर होगी, जैसे ये साइड इसी के बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये AC साइड ये वाली और ये BC साइड ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो आप लिखोगे AC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू BC। रीज़न लिखोगे कि कॉन्ग्रुएंसी की वजह से, ड्यू टू कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल्स। अब जैसे कि आपने प्रूव किया है कि AC जो है वो BC के बराबर है, तो अब आप ABC ट्रायंगल पे नज़र घुमाएं, तो इस ABC ट्रायंगल की एक साइड AC है, एक BC है। जैसे कि हमने अभी प्रूव किया है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो अब आप कह सकते हो कि ABC ट्रायंगल जो है वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आप लिखोगे कि ट्रायंगल ABC इज़ आइसोसेलेस। रीज़न लिखोगे कि टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट प्रूव्ड अबव। हमने अभी प्रूव किया है, ये हो गया प्रूव के ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्वेश्चन 3 है हमारे पास कि प्रूव करें द मीडियंस ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट। यानी एक ट्रायंगल है जो कि इक्विलैटरल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब उसकी तीनों साइड्स जो हैं वो मेजरमेंट में आपस में बराबर हैं। यानी ये एक ट्रायंगल मैंने बनाया है, इसकी AB साइड जो है वो बराबर AC के है और AC BC के बराबर है। ये तीनों साइड्स आपस में बराबर हैं, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसके जो मीडियंस होंगे, अब मीडियन क्या होता है, मीडियन का माना होता है कि वो लाइन जो किसी वर्टेक्स से निकले, फ्रॉम वर्टेक्स, यानी किसी वर्टेक्स से निकले और सामने की मिड पॉइंट पे जाके टच करे, यानी सामने अपोजिट साइड की मिड पॉइंट पे जाए, निकले वर्टेक्स से, फ्रॉम वर्टेक्स टू मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। ये ज़रूरी नहीं है कि सामने 90 का एंगल बनाए या इस एंगल A को बाइसेक्ट करे, नहीं। मीडियन का माना सिंपल है कि वर्टेक्स से निकले और सामने की साइड के जो मिड पॉइंट है उस पर जाके टच करे, उसको कहते हैं हम मीडियन। तो 3 मीडियन बन सकते हैं किसी भी ट्रायंगल के अंदर। तो कह रहा है कि प्रूव करो कि जो 3 मीडियंस होंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल में वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो मिसाल के तौर पे ये मिड पॉइंट है BC का, ये मिड पॉइंट है AB का, ये मिड पॉइंट है AC का। तो एक ये आ गया मीडियन हमारे पास और दूसरा मीडियन ये आ गया और तीसरा मीडियन ये आ गया हमारे पास। ये तीनों मीडियंस आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये हमें जो है वो प्रूव करना है। तो मिसाल के तौर पे हम इसको नाम दें E का, ये F और ये G। तो प्रूव करना है कि जो AF मीडियन है ये बराबर होगा CE के और CE जो बराबर है होगा वो GB के बराबर होगा, GB बराबर AF के होगा, यानी ये तीनों आपस में बराबर होंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो अब पहले हम ये लिखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या क्या है और हमें प्रूव क्या करना है। जैसे कि हमें ये पता है कि भाई AB बराबर BC के है, BC बराबर CA के है, तो ये हम गिवन में लिख सकते हैं। ये मिड पॉइंट है F BC का, तो CF बराबर होगा FB के, EB बराबर होगा AE के, CG बराबर होगा GA के। और जैसे कि ये साइड्स इक्वल हैं तो इनकी मिड पॉइंट जो है
उसकी वजह से ये जो दो साइड्स बनी है ये इन दोनों के इक्वल होंगी, मतलब CF बराबर होगा CG के, CG बराबर GA के, GA बराबर AF के, EB FP, ये सारी जो भी बाइसेक्शन की वजह से जो लेंथ बनी है ये सारी आपस में इक्वल होंगी। तो ये भी आप गिवन में लिख सकते हो। बाकी AF CE GB ये हमें प्रूव करना है कि ये कॉन्ग्रुएंट है। अब जो कुछ हमारे पास गिवन था, इक्विलेटरल ट्रायंगल था, उसकी 3 साइड्स इक्वल हैं वो हमने लिख दी, और उनकी मिड पॉइंट्स की वजह से ये बाइसेक्टेड लेंथ जो है ये आपस में बराबर हुई, वो भी हमने जो है वो यहाँ पे गिवन में लिख दिया है। जो प्रूव करना है वो AF GB CE ये तीनों आपस में बराबर हैं, ये हमें प्रूव करना है। तो पहले हम टारगेट करते हैं AF और GB को, यानी AF और GB ये दोनों आपस में बराबर हैं। पहले हम जो है वो इसको टारगेट करते हैं। तो AF और GB ये दोनों लाइंस जो हैं, मीडियंस जो हैं, वो जिन ट्रायंगल्स के अंदर आ रही हैं वो हम ट्रायंगल्स करेस्पॉन्ड करेंगे। मिसाल के तौर पे ये AFC लेंगे और GBC ये ट्रायंगल लेंगे, GBC और AFC, ताकि इनमें ये एक एंगल C जो है वो दोनों में आ जाए, यानी AFC के अंदर और GBC के अंदर ये C एंगल कॉमन आ रही है। ये हमें हेल्प करेगी ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने में। अब इन दो ट्रायंगल्स के अंदर सबसे पहले तो हमने जिस एंगल की बात की कि ये एंगल C जो है ये इस ट्रायंगल में भी आ रही है AFC में और GBC में भी आ रही है। तो ये पहले एंगल हम लिख दें कि ये कॉमन एंगल है। एंगल C जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एंगल C के। रीज़न हम लिखेंगे कि भाई ये कॉमन एंगल है दोनों ट्रायंगल्स की। उसके अलावा इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर ये BC साइड जो है, जैसे ये GBC ट्रायंगल के अंदर BC साइड और AFC ट्रायंगल के अंदर AC साइड, ये दोनों आपस में बराबर हैं, जो कि हमने शुरू में ही लिख दिया है। BC और AC आपस में बराबर है। उसके अलावा इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये CF साइड जो है और GC साइड जो है ये दोनों बराबर है। एक ये ट्रायंगल के अंदर CF, ये ट्रायंगल के अंदर GC और CF, ये रहा GC और ये रहा CF, ये दोनों आपस में बराबर है, हमने शुरू में लिख दिया था। तो वो तीसरी पॉइंट हमारी ये हो गई था। अब दो साइड और एक एंगल के बिना पे, साइड एंगल थ्योरम के बिना पे ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो आप लिख सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। अब जब भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनकी रिमेनिंग साइड या रिमेनिंग एंगल्स जो हैं वो आपस में भी बराबर होंगी, कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो AFC ट्रायंगल और GBC ट्रायंगल के अंदर ये GB साइड और ये AF साइड ये करेस्पॉन्डिंग साइड है एक दूसरे के, तो ये दोनों एक दूसरे के अब बराबर होंगी। अब आप लिख सकते हो कि AF जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, GB के। और रीज़न आप लिखो ऑफ ट्रायंगल्स। हमने प्रूव कर दिया कि भाई AF जो है वो बराबर है GB के। अब हम प्रूव करेंगे कि GB जो है वो CE के बराबर है। तो जब GB और CE भी हम प्रूव कर लेंगे कि बराबर है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि तीनों एक दूसरे के बराबर हैं। GB और CE के लिए जो हम ट्रायंगल्स उठाएंगे, तो जिसमें वो GB भी आ रहा हो, CE भी आ रहा हो और एक एंगल भी कॉमन आ रही हो, ये GB रहा और ये CE रहा। तो एक हम ट्रायंगल उठाएंगे AEC, दूसरा हम उठाएंगे AGB। ये दोनों ट्रायंगल्स हम उठाएंगे जिसमें ये एंगल जो है वो कॉमन आ रही है। ये एंगल आप देखें GAB ट्रायंगल के भी अंदर है, GBA ट्रायंगल या GAB जो आप कहें, और ये एंगल जो है वो AEC के अंदर भी कॉमन है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स की हम करेस्पॉन्डेंस करेंगे। तो इन दो ट्रायंगल्स के अंदर एक एंगल A ये तो पहले ही कॉमन थी, हमने इसी के वजह से ही इन दोनों ट्रायंगल्स को लिया हमने। और उसके अलावा इन दो ट्रायंगल्स के अंदर प्रीवियस केस की तरह ये AB साइड इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की AC साइड ये दोनों आपस में बराबर होंगी। रीज़न हम लिखेंगे कि भाई ये गिवन था हमारे पास, शुरू में ही हमने लिख दिया था कि ये बराबर है। उसके अलावा
जी बी ए ट्रायंगल के अंदर एक जी ए साइड और ए सी ई ट्रायंगल के अंदर ए ई साइड, ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। जी ए और ए ई, ये ए ई और जी ए, ये भी आपस में बराबर हैं। ये भी हमें गिवन था, हमारे पास गिवन थे। अब एक एंगल दो साइड के बिना पे ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब जैसे ही ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं एंगल साइड साइड थ्योरम के बिना पे, तो अब इन दो ट्रायंगल्स के अंदर ये जी बी और ये सी ई, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे ड्यू टू द कॉन्ग्रुएंसी। जी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी ई मीडियन। रीज़न आप लिखोगे कि ड्यू टू कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। अब देखें, पहले हमने प्रूव किया कि एफ बराबर जी बी के है, अभी प्रूव किया है कि जी बी बराबर सी ई के है। तो एफ बराबर हो जाएगा सी ई के बराबर, यानी आप लिखोगे कि ए एफ कॉन्ग्रुएंट टू जी बी कॉन्ग्रुएंट टू सी ई। ये प्रॉपर्टी कहलाती है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये आप रीज़न लिख दो, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। तो हमें जो प्रूव करना था वो यही था कि तीनों मीडियंस जो है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, वो प्रूव हो गया हमारे पास।